अच्छा, वर्ब क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और अ स्टेट वर्ड। किसी भी ये वर्ड की जो लफ्ज होता है उसकी या तो स्टेट हमें बताता है या फिर उसका एक्शन बताता है, या हमें एक एक्टिविटी बता रहा होता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट क्या है जी वर्ब्स? डिफरेंट वर्ब्स देखते हैं कौन से हैं। ल्यानन, गेहन, एसन, श्लाफन, जाइन। ठीक है। इंग्लिश में तो इनकी जो है वो आपको समझ आ ही रही है। ल्यानन टू लर्न, गेहन टू गो, एसन टू ईट, श्लाफन टू स्लीप, जाइन टू बी। ठीक है जी, ये वर्ब्स हैं। आगे देखते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की? जी, एन इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो बेसिक वर्ब होता है ना, जिसमें कोई जो है वो आगे उसकी टाइप नहीं उसके साथ लग रही, कुछ भी उसके साथ वो किसी के साथ कॉन्जुगेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जो सिंपल एक जो बेसिक होता है ना वर्ब, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। अच्छा जी, इन जर्मन इन्फिनेटिव वर्ब्स यूजुअली एंड विद, किसके साथ? जो इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं वो एंड किसके साथ होते हैं? इनकी एंडिंग जो आती है ना वो एन के साथ आती है या एन के साथ आती है। ठीक है। ये देखें, ल्यानन, गेहन, ई एन, एहसन, श्लाफन, जाइन। ठीक है, या एन के साथ आएगी या ई एन के साथ आएगी। ठीक है। जो जर्मन में इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं उनकी एंडिंग ई एन के साथ होगी या सिंपली एन के साथ होगी। ये सिंपल जो बेसिक फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगी ना, ये वो है। ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, ये देखें आप, ये जो मैंने वर्ब्स यहाँ पे ऐड किए हैं इनको आपने बिल्कुल याद करना है, और ऐसा याद करना है कि फिंगर टिप्स पे। ठीक है। ये A1 और A2 के बेसिक वर्ब्स हैं। ठीक है। गेहन टू गो, कोमन टू कम, schlafen to sleep, essen to eat, trinken to drink, kaufen to buy, lernen to learn, arbeiten to work, wohnen to live, spielen to play। स्टडी में या स्कूल में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या है जी? लेसन है, टू रीड, schreiben है, टू राइट, verstehen है, टू अंडरस्टैंड, fragen है, टू आस्क, antworten टू आंसर, और erklären टू एक्सप्लेन। जी, स्पीकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ये हैं वो सारे। ठीक है जी, स्प्रेशन, सागन, इसको सागन मोस्टली बोलते हैं, लेकिन ये जो एस की साउंड है ना यहाँ पे जेड की साउंड आएगी, जागन। ठीक है। जो जर्मन में एस जो वर्ड है वो जेड की साउंड देता है, जागन या जालन, और जो जेड होगा उसकी साउंड एस की आएगी। ठीक है। अच्छा जी, टूटल हो गया, और क्या है जी? और जो आर है वो कई दफ़ा आर की ही साउंड देता है, कई दफ़ा गायन की साउंड देता है। ठीक है। रेगन टू टॉक। अच्छा जी, इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है, जो A1 और A2 में जो बेसिक सेंटेंस का जो रूल होता है वो ये होता है कि नॉर्मल सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सब्जेक्ट लास्ट पे जा सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है, और भी कुछ वर्ड जो हैं वो फर्स्ट पे आ सकते हैं, लेकिन जो वर्ब होगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो अपनी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है। Ich lernen Deutsch, arbeitet heute, wir wohnen in पाकिस्तान। अब ये जो है ना arbeitet heute,
ये ऐसे भी हो सकता है कि heute arbeitet er, ठीक है, heute arbeitet er। arbeitet फिर भी जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा। कुछ ये जो heute है, morgen है, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जो फर्स्ट पे आते हैं, डॉयच नहीं आएगा, ठीक है। मॉर्गन हो गया, heute टूडे, ये जो डॉयच है ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये तो फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कंजुगेशन क्या होती है, वर्ब की कंजुगेशन क्या होती है, इसको हम देखते हैं। व्हाट इज वर्ब कंजुगेशन? वर्ब कंजुगेशन मीन्स चेंजिंग द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होगा, इश, डू, एज, यस, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं 6 वो आएंगे। इनको जो जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब की चेंजिंग होगी ना, उसको कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। जी मैम। ये आगे नीचे आपको इसकी मजीद फर्दर जो है वो समझ आती है कि इश के साथ लियाने आएगा और इसके साथ ई का वर्ड यूज होता है, ये उसकी बात हो रही है। वो जो आगे वर्ड आएंगे ना लास्ट पे, जो वर्ब के लास्ट की जो एंडिंग होगी वो स्पेसिफिक जो होगी ना, वो क्या होगी, जो चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी चेंजिंग को कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इश, डू, एज, यस, विया, या, जी, ठीक है। अब इनकी जो चेंजिंग होगी ना, उसको हम देखते हैं वर्ब में, ठीक है। अब क्या है कि रेगुलर वर्ब होते हैं, वर्ब्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब इन 2 टाइप्स को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउन के साथ कंजुगेट करेंगे, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स को क्या बोलते हैं, रेगल मेजिगा व्यापन, जर्मन में रेगल मेजिगा व्यापन। रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ फिक्स पैटर्न। अब ये जो रेगुलर वर्ब्स है ना, इनका एक ही फिक्स पैटर्न है, ये इसी के ऊपर आते हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। द स्टेम डज नॉट चेंज, जो इनका स्टेम होता है ना वो चेंज नहीं होता। अब स्टेम क्या चीज है, उसका हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेम किसको कहते हैं, वो क्या है, उसको फाइंड कैसे करना है। हाउ टू फाइंड द स्टेम, रिमूव en फ्रॉम द इन्फिनेटिव। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इन्फिनेटिव जो वर्ब होते हैं उनकी एंडिंग en पे होती है। अब वो जो en पे जो एंडिंग हो रही है ना, उसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। क्या है, ल्यानन है, तो इसमें से ये en रिमूव कर देंगे तो ये ल्यान बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेम, ये आ गया स्टेम। अब इसके आगे जो चेंजिंग हम करेंगे ना, उसको बोलेंगे कंजुगेशन। समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें? ओके। इसी तरह माखन है, इसका भी en हटा देंगे लास्ट से, माख बन जाएगा। वोनन है, इसका भी en हटा देंगे तो वॉन बन जाएगा, ठीक है। अब इनके आगे जो वर्ड लगेंगे ना, ये रेगुलर वर्ब्स की जो एंडिंग है वो इन वर्ड्स के साथ होगी, ठीक है। इश के साथ ई आएगा, डू के साथ एस टी आएगा, एस यस के साथ टी आएगा। इसी तरह है विया, इसके साथ ई एन आएगा, इया है इसके साथ टी आएगा, जी है इसके साथ ई एन आएगा, ठीक है जी मैम, क्लियर है। अब इसी तरह अगर इसको वर्ब देखते हैं, एक ल्यानन है, टू लर्न, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखें, इश ल्याने, डू ल्यान्स्ट, एज यस ल्यान्ट, विया ल्यानन, इया ल्यान्ट, जी ल्यानन, ठीक है। ये जो रेड रेड डाले हैं मैंने, ये वर्ड्स ये हैं चेंज होके किस में, रेगल में, जीगा व्यापन में ये आएंगे, ठीक है। ये इनकी चेंजिंग है जी मैम। इनको आपने एज इट इज याद करना है। ये आगे इनकी जो है वो बाइशपील्स हैं। इश ल्याने डॉयच, डू ल्यान्स्ट
स्नेल, एस टी आ गया, डू आया तो एस टी आ गया, विया है तो ई एन आ गया, विया ल्यानन जुजामन। ठीक है। अच्छा जी, जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें तो हमने वर्ब को पूरा डीपली जो है वो हमने पढ़ा था कि इसके कितने टाइप्स हैं, इसका क्या कुछ है, A1 का भी और A2 का भी, दोनों का कवर किया था। यहाँ पे इसमें मैंने जस्ट उसको रिवाइज किया है, और जो इनकी वर्कशीट है वो इसमें मैंने डाली हैं कि हमें पता चले कि जी क्या हमें आ भी रहा है समझ या नहीं आ रहा। वर्कशीट जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जी हमें कितनी समझ आई है। ऐसे ही है। जी मैम बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं कि देखें, अब मुझे बताएं कि इश्क के साथ क्या आता है। इसके साथ मैम ई वाली फॉर्म आएगी, माखी आएगा, MACHE। वेरी गुड। MACHE आ गया, सिंपली ई आ गया, माखे। डू के साथ क्या आएगा? मार्क्स आएगा, ST वाली फॉर्म आएगी। वेरी गुड, MACHST, ST। मार्क्स आ गया तो मैम जी। यहाँ पे सिंपली T वाली फॉर्म आएगी, गुड हो मार्क्स गया, आएगा। MACHT। CHT। तो मैम यहाँ ये के साथ पूरी फॉर्म आएगी, माखन पूरी आएगी। वेरी गुड, माखन पूरा आ जाएगा इसमें, और इसमें इसमें मैम टी वाली फॉर्म आएगी इसमें मैम। वेरी गुड, इसमें टी वाली फॉर्म आएगी, और इसमें इसमें भी मैम पूरी आ जाएगा, पूरी फॉर्म में आएगी। माखन आ जाएगा। जी। ठीक हो गया जी। जी मैम। अच्छा जी, आगे चलते हैं फर्दर। ये देखें, अब इसको, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा जी। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। जी। तो मैम ये पहले में इश वो नहीं आएगा ना, ये वाली फॉर्म। ठीक है। तो आगे दो वॉन्ट्स आएगा। हम्म। दो वॉन्ट्स लो तो अगर वी आर वोनन zusammen। हम्म। तो आगे ई के टी वाली वो 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 सर मैम ये ईद के साथ दूसरी फॉर्म आएगी, कौन किसके साथ? एल के साथ। हम्म, एल के टी साथ आएगा ना, सिंपली AS के साथ। ठीक। तो मैम ये वो होता आएगा फिर WOHT आएगा या वो होता आएगा। WHNT आएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं साथ में इसको लिखती हूँ, जी। WOHNE, वोने हो जाएगा। अच्छा जी, डू का क्या है? थोड़ा सा पूरी फॉर्म लगेगी, होना नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है। ये वोनन zusammen। नेक्स्ट में एल के साथ वो होता आएगा, WOHNT। और ये के साथ आएगा ये फुल फॉर्म, टी वाली फॉर्म आएगी। अच्छा, ये इसकी जो टाइपिंग है ना इसमें, अच्छा जी, या के साथ क्या आएगा? मैम इसके पास सारा टी वाली फॉर्म ही आएगी। ठीक हो गया। जी मैम। ओके जी, आगे चलते हैं।
ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये देखें, इस यहाँ पे क्या आएगा, इश के साथ क्या आएगा, इन दोनों में से जी कौन मैम से है? आवाज कट गई, दोबारा बोल सकते हैं? जी जी, इश के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों में से? जी मैम ये फर्स्ट वन आएगा, लर्निंग। ले आने। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले में डू स्पील्स। स्पील्स। ठीक हो गया। वी वन है, वी के साथ वन आएगा। विया के साथ वोनन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गए हैं। ये के साथ रिश्ता आएगा, ये के साथ। ठीक हो गया। और इया के साथ फर्स्ट वाला आएगा ये के साथ, सेकंड वाला आएगा। मैम दोनों इसमें वो सिंपल टी वाली फॉर्म आती है, तो इसमें दोनों के साथ एस टी लगा हुआ है, तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा इसका? हाँ जी, ये लेजन है। इसके जब आप इसको बकायदा उसमें करेंगे ना, देखेंगे कि जी ये किस इसके साथ क्या क्या आ रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, कंजुगेशन जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या आ रहा है। अब देखें, इया है तो इया के साथ क्या आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। मैम ये टी वाली फॉर्म आती है, हाँ फर्स्ट जी, वन आएगा। फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है। अब ये जो ऊपर मैंने सिंपली वो वर्ड्स दिए हैं ना आपको, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। अब नीचे इसमें देखें, जी है तो ये तो सिंपली ट्रिंकन हो ट्रिंकन, गया। ट्रिंकन आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक ये जो था ये इजी था। ठीक है, ये जो वो आगे उन रेगल मेजी का व्यापन है ना, बेसिकली वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है, ये तो आपको आगे समझ यहाँ तक। अब उनकी जब हम बाइशपील्स और वर्कशीट्स करेंगे तो फिर उनकी समझ आएगी कि जी वो क्या चीज़ है। ठीक है।